हम सब यह पढ़ते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आज़ादी मिली, पर शायद यह आज़ादी एक समुदाय विशेष के लिए थी, क्योंकि ये तो हमें आज भी सही से नहीं मिली। ना ही हमारे मंदिर आज तक आज़ाद हुए और ना ही हमें हमारे त्योहारों को मनाने की आज़ादी है। क्या हमें सचमुच स्वतंत्रता मिली है? महाशिवरात्रि पे सेव मिल्क, होली पे सेव वाटर और दिवाली पे एयर पोल्यूशन। नवरात्रि में 9 दिन पूजा करते हैं और बाकी के 356 दिन ब्ला ब्ला ब्ला। सच कहें तो ढंग से आप अपना एक त्योहार भी नहीं मना सकते हैं। बॉलीवुड सेलिब्रिटी से लेके इन्फ्लुएंसर्स तक, क्रिकेटर से लेके मीडिया पोर्टल, आने वाले कुछ मिनटों में आपके सामने सभी के प्रोपेगेंडा और हिपोक्रेसी को एक्सपोज किया जाएगा। आज तक जितना भी आरोप और प्रश्न चिन्ह हमारे त्योहारों पे लगा है, मैं उन सभी का वैलिड साइंटिफिक प्रूफ के साथ जवाब दूंगी। हमारे सारे प्रमाण वैज्ञानिक तर्क पर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री राम। शुरुआत करते हैं दिवाली से। दिवाली एक ऐसा त्योहार है जिस पे हमारे देश में बैठे ज्ञानियों का ज्ञान सबसे ज्यादा जगता है। प्रियंका चोपड़ा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, ये सभी लोग एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट बन जाते हैं बस दिवाली के एक हफ्ते पहले। और प्रियंका चोपड़ा को तो अस्थमा ही हो जाता है। हाँ, वो अलग बात है कि पीसी को अस्थमा उनकी शादी में पटाखे या सिगरेट के धुओं से कुछ भी नहीं होता। प्लीज मेरी सांस को बेरोक रखिए। दिवाली पे पटाखे स्किप कीजिए। लेट दिवाली बी अबाउट लाइट्स एंड लड्डूस एंड लव, नॉट पोल्यूशन। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। Reduce the use of firecrackers so that you all, asthmatics like me and all the animals out there, everyone can enjoy the festival too. Happy Diwali. वहीं विराट कोहली भी सोशल मीडिया पे जम के ज्ञान देते हैं। It's been a tough year for all of us, all around the world, but especially in India, with Wave 2 hitting hard in 2021. As we get ready for Diwali in this festive season, I'll be sharing some of my tips for you to celebrate with loved ones and family. Stay tuned on Pinterest and pass the like. बस इनसे एक ट्रॉफी नहीं जीती जाती। वैसे सूत्रों का मानना है कि पहले विराट कोहली भी संगी हुआ करते थे, पर फिर उनके जीवन में एक कन्या आई और उसके बाद विराट कोहली वोग बन गए और BLM जैसे लेफ्टिस्ट फंडेड एजेंडा को प्रमोट करने लगे और पूरी टीम इंडिया से करवाने लगे। और बुमराह गुमराह करने के लिए ट्विटर पर भले ही ये कह दें कि #SayNoToCrackers, पर अपनी शादी में उन्होंने भी फुलझड़ियों से भरपूर रोशनी करी थी। अब आइए कोहली के दिल्ली के साइंटिफिक डेटा को देखते हैं दिवाली से हुए पॉल्यूशन पे। केजरीवाल जो दशहरा दिवाली के पहले से ही अनाउंस कर चुके हैं कि दिल्ली में पटाखे पर पूर्ण प्रतिबंध है। केजरीवाल जो खुद IIT से हैं और अगर IIT कानपुर के द्वारा की गई रिसर्च की माने तो दिल्ली में जब पर्टिकुलर मैटर सोर्स अपॉर्चनमेंट स्टडी अर्थात स्रोत विभाजन अध्ययन करी गई तो पता चला दिल्ली में 38% एयर पॉल्यूशन रोड डस्ट यानी सड़क पर उड़ने वाली धूल से होती है, 20% पॉल्यूशन गाड़ियों से निकलने वाले धुओं से, घरेलू स्रोत से 12%, इंडस्ट्री से 11%, कंक्रीट बैचिंग से 6%, होटल व MSW बर्निंग से 3% व कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रियल एरिया व डीजल जेनसेट से 2% पॉल्यूशन। और बाकी बचा हुआ हमारे किसान भाई पराली जला के कर देते हैं। जिस दिवाली को लेकर इतना ज्ञान दिया जाता है, दिल्ली के पॉल्यूशन में उसका कंट्रीब्यूशन डेसिमल में है, लेकिन इसके बाद भी दिवाली पे पटाखे बैन रहेंगे। हाँ, वो अलग बात है, आप शादी से लेके न्यू ईयर या फिर इंडिया के पाकिस्तान से मैच हारने की खुशी में भी फोड़ सकते हैं, पर पॉल्यूशन सिर्फ दिवाली वाले दिन ही रहेगा। शायद आपको पता ना हो, पर साउथ कोरिया में पोहांग फायरवर्क्स कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें पूरी दुनिया से कंपटीटर आते हैं और यह 9 दिनों तक चलता है। ऐसा ही कुछ अमेरिका के न्यूयॉर्क में होता है। 90,000 तरह के पटाखे फूटते हैं। ऐसा ही हालात ऑस्ट्रेलिया के ओपरा हाउस से लेकर रियो डी जेनेरियो के कोपाकाबाना बीच में होता है, लेकिन भारत में एक दिन ऐसा करने पे प्रतिबंध है। वाह! वोग बनने के चक्कर में लोग यह भूल जाते हैं कि उन गरीब मजदूर व उन मजबूर लोगों का क्या होगा जिनके लिए यह रोजी रोटी है। 2020 में पटाखों पे लगे रोक के कारण शिव काशी जी इंडिया की ही एक कंपनी है, उसे 800 करोड़ का घाटा हुआ था। और हमारे देश में बात होती है वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत। ऐसे कैसे आत्मनिर्भर बनेगा भारत? और हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जिन भी राज्यों में फायर क्रैकर्स अलाउड हैं वह लोग शिव काशी फायरवर्क्स के पटाखे ही खरीदें। यह कम्प्लीटली इंडियन है। वह
चाइनीज पटाखे मत खरीदिए। जो भी सामान खरीदे मेड इन इंडिया जरूर चेक कर लें। ऐसे ही आपको एक नहीं हजारों ज्ञानमंद एक्टर, एथलीट, इन्फ्लुएंसर, ब्रांड्स मिल जाएंगे जो आपको दिवाली पे ज्ञान देंगे। पर आप एक बात याद रखिएगा, ये सारे हिपोक्रेट होते हैं, तो आप इनके बहकावे में मत आइएगा। अपने विवेक से काम लीजिएगा। होली रंगों का त्योहार है और सबसे बड़ी बात, यह हिंदुओं का त्योहार है और इस दिन प्रोपेगेंडा ना हो यह कैसे संभव है। द क्विंट जैसे मीडिया पोर्टल होली को भगवा आतंक व सैफरन टेरर से जोड़ने का प्रयास करते हैं। इनको होली हैरेसमेंट लगती है। अच्छा, तो फिर हैलोवीन क्या है? द टाइम्स ऑफ इंडिया होली को हैरेसमेंट से जोड़ता है कि बहुत सी लेडीज एम्बेरस फील करती हैं, प्योरी फील करती हैं और होली के बहाने सिर्फ लोग टच करने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये सही है कि पहले आर्टिकल लिख के ज्ञान बांट दो और फिर खुद होली पार्टी मनाओ। बाय द वे, ये विनीत जैन द टाइम्स ग्रुप का डायरेक्टर है और ये आदमी होली की आड़ में क्या कर रहा है, किसको कहाँ पे टच कर रहा है, ये आप खुद देख सकते हैं। माय डियर टाइम्स ऑफ इंडिया डायरेक्टर विनीत जैन, जब खुद की नीयत खराब हो ना तो दूसरों को ज्ञान नहीं बांटते, पहले खुद को सुधारते हैं। ऐसे ही आपको उर्वशी रौतेला, अक्षय कुमार, दिया मिर्जा और भी बहुत से लोगों का ज्ञान मिल जाएगा कि होली से ये होता है, वो होता है, कुत्तों व जानवरों की स्किन खराब हो जाती है, पर बकरीद के दिन सबको सांप सूंघ जाता है। और एक बात बताओ, अहमद शाह याद है ना? अरे हाँ, वही जिसने 30 से भी ज्यादा कुत्तों का रेप किया था। आपको एक भी ज्ञानवंत नहीं दिखे होंगे जो इसके अगेंस्ट बोल दें। मतलब होली के गुलाल व दिवाली के पटाखों से जानवरों को नुकसान होता है, पर वहीं अगर तुम उनका रेप कर डालो या ईद के नाम पे उनको काट डालो तब कोई दिक्कत नहीं है। हमारे त्योहारों से ही सबको दिक्कत है, इंसान हो या भगवान। भगवान से मेरा मतलब है सेल्फ क्लेम भगवान सोनू सूद। क्या आपने अभी तक हमारी सोनू सूद एक्सपोज वाली वीडियो नहीं देखी? अरे देखिए एक बार, मजा आएगा आपको भी। बेटा, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, ये एक ऐसी संस्था है जो पता नहीं क्यों है, इसका काम जानवरों को बचाना कम और एक समुदाय विशेष को बचाना ज्यादा लगता है। बेटा को होली, दिवाली, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी सबसे दिक्कत है। रक्षाबंधन में बिलबोर्ड्स लगते हैं कि गाय हमारी बहन है। इस रक्षाबंधन लेदर फ्री राखी यूज करें। क्या लेदर वाली राखी होती है क्या? ये भी होती है, हमें तो पता ही नहीं था। वैसे खुद पेटा के ऑफिशियल्स लेदर की सैंडल यूज करते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और माय डियर बेटा, तुम्हारा ज्ञान कहाँ चल जाता है बकरीद के दिन? कहाँ जाता है तुम्हारा ज्ञान जब अहमद शाह जैसे लोग कुत्ते का रेप करते हैं? एक 23 साल के ड्रगी आर्यन खान के घर आने पे फूटने वाले पटाखों से क्या कुत्तों को नुकसान नहीं होता? हिपोक्रेसी भाई साहब, हिपोक्रेसी। और आपको जान के हैरानी होगी कि बेटा खुद अप्रॉक्स 70% जानवरों को जिन्हें वो बचाता है उन्हें मार देता है। मतलब आप इन्हें डोनेट करते हैं ये सोच के कि ये एनिमल्स को बचा रहे हैं, पर इन्हीं का डेटा ये कहता है कि ये खुद इन्हीं बचाए गए एनिमल्स को मार देते हैं। इसके बाद भी हिंदू त्योहारों पे प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, वो भी पूरी बेशर्मी के साथ। और जो संस्था और उसके सभी कर्मचारी हिपोक्राइट हों तो जाहिर सी बात है वो किसी हिपोक्राइट को ही हीरो भी बनाएंगे। बेटा ने शिल्पा शेट्टी कुंद्रा, राज कुंद्रा की वाइफ को हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया और शिल्पा शेट्टी ने ठीक 4 दिन बाद अपने यूट्यूब चैनल पर टर्की रोस्ट की वीडियो अपलोड कर दी है। ये काहे का हीरो है? बेटा बहुत सेक्युलर भी है, इतना सेक्युलर यह एक मजहब विशेष से हमें दया भाव व सहानुभूति की भावना सीखने की हिदायत देता है। वो अलग बात है कि उसी मजहब विशेष में सबसे ज़्यादा एनिमल क्रुएल्टी देखने को मिलती है। और बेटा के कुछ ऑफिशियल्स ने बकरीद पर ज्ञान देने का प्रयास किया था, पर तब उनकी हालत कुछ ऐसी हो गई थी। हमारे देश की मीडिया के बारे में क्या ही बोलें, इन्हें होली हैरेसमेंट लगता है, भले ही अपने कुछ भी करें। इनके अनुसार होली एक सूफी कल्चर का पार्ट है और होली का इतिहास ये है कि एक समुदाय विशेष से है, ना कि हिंदुओं से। बीबीसी जैसे मीडिया एजेंसी होली पे सूफी शायरी, होली खेलूंगी का बिस्मिल्लाह नाम नबी की रतन चढ़ी बूंद पड़ी अल्लाह अल्लाह गा करके होली विश करते हैं। दिवाली फेस्टिवल ऑफ ऑयल बन जाता है और इनको बकरीद से कोई दिक्कत नहीं होती। यार पता नहीं क्यों इन्हें दिक्कत नहीं होती क्रिसमस पे 120 मिलियन मतलब 12 करोड़ पेड़ों के कटने से। हैलोवीन के नाम पे भूत बनने पे इन्हें दिक्कत नहीं, जबकि हैलोवीन के टाइम क्राइम, एक्सीडेंट, केमिकल बर्न, सुपरस्टिशन ये सब अपने पीक पे होता है। एक पल के लिए सोचिए कि रमजान एक हिंदू फेस्टिवल होता तो हमारे सेलेब्स और इन सभी का क्या होता। स्वरा भास्कर और सोनम कपूर हाथों में प्लाकार्ड लेके खड़ी हो जाती कि लाखों रोहिंग्या भूखे मर रहे हैं और हिंदू ऐसे खा रहे हैं कि जैसे कल खाने को ही नहीं मिलेगा। कुणाल कामरा जोक मारता कि वह प्रजातियाँ जो दिन में सोती व रात में खाती हैं, पहला चमगादड़, दूसरा उल्लू व तीसरा हिंदू रमजान के समय। यही सब होता अगर रमजान एक हिंदू फेस्टिवल होता तो। द प्रिंट और द क्विंट आर्टिकल लिखते कि रमजान के समय आखिर किस बात का उपवास जब रात को खाना गले तक ही खाना है, या फेस्टिवल है या फैसिज्म।
और बरखा दत्त नहीं, इस बार बरखा दत्त के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि पुरानी वीडियोज़ में ऑलरेडी बहुत बोल दिया है हमने। और अब तो आप लोग भी कमेंट करने लगे हैं कि बरखा दत्त से कोई पर्सनल दुश्मनी तो नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपको जानना है कि बरखा दत्त कौन है और हमारा उनसे क्या संबंध है, तो आप हमारी पुरानी वीडियोज़ देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों से भी करवाइए। आज के लिए बस इतना ही। हैप्पी दिवाली, जम के पटाखे फोड़िए। जय श्री राम। These my dollars make it hurt.